अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अ न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पर जो है ना कि हम लोग क्या कहते हैं, खाना बना रहे थे सब मिलके। मेरे कज़न और मेरी खाला की बेटी और हम सब लोग लगे हुए थे, मेरी मामी छोटी वाली, और हम सब लोग कुछ ना कुछ बना रहे थे खाना, जो कि रात को जो है फंक्शन है, मतलब फंक्शन है। और उसके बाद फिर जो है ना खाना वगैरह बनना था। तो यहाँ पर जो है सब लोग अपना कुरान मजीद शादी से शुरू होने से पहले जो है कुरान मजीद एक एक पारा सब लोग पढ़ रहे थे अपना। और यहाँ पे खाना बन गया था, तो सबके लिए बनाया था। यहाँ पर सालन बना था, और जो है दाल बनी थी, कौरमा बना था, चिकन कौरमा बना था, और दाल बनी थी। और दाल भी बहुत मज़े की बनी थी। दाल मेरी छोटी मामी ने बनाई थी, कौरमा जो था वो मेरी खाला की बेटी ने बनाया था। तो यहाँ पर जो है ना, उसके बाद यहाँ पर जो है हेल्पर है ना मेरी खाला की, तो वो आटा गूंद रही थी, तो मैं साथ बैठी बातें कर रही थी, और यहाँ पर सब खाना खा रहा था। ये कुछ इस तरह की क्लिप्स हैं कि शादी से मतलब शादी के दौरान वलीमा बारात मेहंदी, और मेहंदी से एक दिन पहले की है। और जिस दिन हम लोग मतलब इस तरह आ गए थे ना, अगले दिन मेहंदी थी, और मेहंदी से मेहंदी वाले दिन की। और यहाँ पर देखें, यहाँ पर दोपहर का ब्लॉग है, जब मैं तैयार होने के लिए जा रही थी। तो तैयार होने से 1-2 घंटे पहले का ही है, तकरीबन दोपहर का ही है। तो ये जो है ना द मेन इवेंट का है, द बारात का था। तो यहाँ पर जो है ना रात को लगेगा स्टेज वगैरह, और यहाँ पर अभी फ़िलहाल ये स्टेज चीज़ें वगैरह ला के रखी हुई थी। तो इस तरह करके चीज़ें लगा कर रखी थी। जब स्टेज वगैरह बनेगा तो वो आप लोगों को व्लॉग में दिख चुका होगा, आप लोगों ने देखा होगा। यहाँ पे सबके लिए नाश्ता बनाया था। तो सुबह के 10 बजे का टाइम हो रहा था जब मैंने ये व्लॉग शूट किया था, जब मैंने आपको दिखाया था। और ये आज बारात का दिन था, तो सब कुछ लेडी से नाश्ता करवाया। और उसके बाद यहाँ पे सब ने ढोल वगैरह बजाना शुरू हो गए थे, थोड़ा सा शुगर लगाने के लिए। तो यहाँ पर ढोल बज रहा था, और सब बैठे हुए थे, बहुत मज़ा आया था। इस तरह के छोटे मोटे शुगल इंसान लगा ही लेता है। और इंसान क्या कहते हैं ना, खुद इंसान को खुश होना चाहिए, अदरवाइज़ दुनिया आपको कभी खुश रहने नहीं देती। और यहाँ पर थोड़ी बहुत क्लिप्स बनी। उसके बाद यहाँ पर ये बच्चे वगैरह खेल रहे थे, डांस कर रहे थे, कुछ कर रहे थे। मैं यहाँ पर बैठी वीडियो एडिट कर रही थी, तो मैंने ये थोड़ी बहुत क्लिप्स एड कर ली थी। तो ये लोग कभी क्या गा रहे थे, कभी क्या पढ़ रहे थे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। इन लोगों की खुशियाँ ही नहीं ख़त्म हो रही थी, और ये तंग कर रहे थे। मेरी खाला के ड्राइंग रूम में मैं बैठी हुई थी, और यहाँ पर जी मैं दुल्हन के कमरे में थी। मैं आपको दिखा रही थी उसका फर्नीचर मतलब डेकोरेट होने से पहले कैसा था। यहाँ पर अभी फ़िलहाल जो उसकी कॉफ़ी टेबल और चेयर्स थी वो बाहर लेकर गए हुए थे। तो खैर कोई नहीं, अभी यहाँ पर फ़िलहाल ये जो है ना फुल ऑन बैचलर्स रूम था, और इस तरह का था। पहले कुछ और तरीके से था, और यहाँ पे सब कुछ फर्नीचर वगैरह लगा दिया था। तो ये बहुत प्यारा सा फर्नीचर है, और अल्लाह पाक उसको नसीब करे। वही बात है, इंसान का चीज़ें जो है ना मैटर नहीं करती, इंसान का अखलाक और इंसान का जो है ना जी इंसान मैटर करता है। और यहाँ पे सब चीज़ें बहुत प्यारी लग रही थी, और सब चीज़ें मैच हो गई थी इत्तेफाकन। और यहाँ पर सब चीज़ें अभी ये जब आएगी तो यूज़ करेंगे। कुछ चीज़ों से हम लोगों ने ये शीट उठा ली थी, और कुछ चीज़ों से जो है वो हमने नहीं उठाई थी, कि वो खुद आएगी तो वो हटा लेगी, या बारात वाले दिन जो है उसी दिन हटा लेंगे। और ये जो है ना बस कुछ क्लिप्स थी। और यहाँ पर जो है ना फिर ये हम लोगों ने एक देग मंगवाई थी, और यहाँ पर थोड़ा बहुत पड़ा गया। और उसके बाद फिर ये देग वगैरह से चावल वगैरह सबको देंगे। और उसके बाद जो है फिर हम आज जो है ना बारात का दिन था, तो ये बारात के दिन और मम्मा लोग गए हुए थे बारात जो है ना बारात को लेके, क्योंकि उन्होंने बारात का भी उन्होंने इनवाइट किया था। तो हम बच्चे नहीं गए थे, सिर्फ बड़े बड़े गए थे। और यहाँ पे मेरी जो कज़न है, तो वो मेहंदी लगा रही थी। तो मैंने उससे पूछा, मैंने बोला था हमारी मैं वीडियोस कैप्चर कर लूँ, तो उसने कहा हाँ कर लो, मेरे तो तुम कर लो। यहाँ पर उसकी फिंगर्स उसने लगाई, जिसका दिल कर रहा था मेहंदी लगाने का, और उसने बहुत प्यारी लग रही थी मेहंदी। ये हमारी रिलेटिव हैं, बहुत खूबसूरत मेहंदी लगाती हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है ना ये जो क्लिप्स है ना, ये मैं आपको बताती हूँ ईद वाले दिन की क्लिप्स हैं। ये हम लोग ने अपनी खाला के घर में इनकी वही टाँकने का काम कर रहे थे। एक बंदा इस्त्री कर रहा था, एक बंदा जो है वो जो स्टीम आयरन होता है, ये अपने जो होता है उससे इस्त्री कर रहा था, एक जो है वो अटैच कर रहा था पिंच के साथ। और इस तरह करके हम लोगों ने अपना पूरा दिन, ईद वाला दिन इस तरह गुजारे थे। तो मैंने वो क्लिप्स आप लोगों से शेयर नहीं की, मैंने बोला जब शादी आ जाएगी तो शादी में ही शेयर कर दूँगी। कुछ मैंने क्लिप्स बनाई थी, और सब हम लोग तफरी करते हैं। और यहाँ पर जो है ना बहुत मज़ा आ रहा था। ये मेरी कज़न है ईशा, जो कि मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारी है। और यहाँ पर ना वो ये थोड़ी बहुत कटिंग कर रही थी, तो मैंने बोला करो तुम बेशक। और ये इससे कर रही थी स्टीम आयरन से। और कुछ कपड़े जो कि कपड़े जो होते हैं ना हैवी है, और आप स्टीम आयरन से करते हो। यहाँ पे ऑलमोस्ट इसके कपड़े हो गए थे, तो बस हम लोग इसको टांग के जो है अब हम सूटकेस में रख देंगे, क्योंकि थोड़े से दिन रह गए थे ईद में। 20 मतलब शादी में 20 दिन ही रह गए थे ईद जब हम लोग कर रहे थे ये सारे काम। तो बस ये सारे काम करने के बाद जो बैक टू प्रेजेंट आते हैं।
मतलब ये बहुत प्यारा लगता है यार, ये सब चीज़ें समेट वमेट के हम लोगों ने यहाँ पर जी मुज़म्मिल भी बैठा हुआ था और ये सब चीज़ें हो रही थी और माशाल्लाह बहुत प्यारी बनी थी, बहुत प्यारी चीज़ें थी जो आप लोगों ने देखी होंगी। मेहंदी वाले ब्लॉग में मैंने ऑलरेडी से शेयर कर दी हैं। और क्या कहते हैं, बहुत प्यारी चीज़ें होती हैं यार, बहुत प्यारी चीज़ें थी। और लड़की की तरफ से जो चीज़ें आई थी वो भी बहुत प्यारी थी। अल्लाह पाक बस उनको नसीब करे कि वो पहने और उसको अच्छी लगे और बस खुश रहे वो। तो यहाँ पे बस हम लोग लगे हुए थे सारे बाजी के ड्राइंग रूम, मतलब मेरी खाला के ड्राइंग रूम में। बाजी बाजी इन सेंस वो हम लोग सब उनको बाजी कहते हैं, दैट्स वाई मैं बाजी कह रही हूँ। मेरे मुंह पे खाला खाला नहीं चढ़ा हुआ। तो खैर मैं किसी को भी खाला नहीं कहती, मैं आंटी कहती हूँ। तो और यहाँ पर जो है ना बस तफरी हो रही थी, हम सब तफरी कर रहे थे। और ये ऑलमोस्ट कपड़े भी तो जो थे कि वो अटैच हो गए थे, पिंस के साथ हमने अटैच कर लिए थे। और मतलब मेरी खाला भी अब बीमार हो रहने लगी हैं और वैसे भी उनका भी वैसे जो उनकी बहू है उसका भी ही बेबी हुआ है, तो उसकी वजह से ना फिर बंदा कहता है कि वो कैसे करेगी, दोनों अकेली कैसे करें। उसके बाद ये जी ब्रेक टू प्रेजेंट आ जाता है। और ये जो ये वलीमे से अगले दिन का ब्लॉग है। अगले दिन हम लोग यहाँ पे भिंडी बना रहे थे, तो मैं यहाँ पे भिंडी फ्राई कर रही थी और हम लोग बातें शादी करते हैं, मतलब कुकिंग वगैरह कर रहे थे और खाना वगैरह खाएंगे। और आज हम सब लोग निकल जाएंगे, छोटे मामू, मैं, मतलब हमारी फैमिली, छोटे मामू निकल जाएंगे और हमारी फैमिली निकलेगी। और काफ़ी सारे मेहमान जो थे वो ऑलमोस्ट जा चुके थे और बड़े मामू भी जा चुके थे। तो बस ये चीज़ें थी ना, ये जो गिफ्ट्स वगैरह या फिर जो लड़की की तरफ से उसका सामान आता है वो दिखा रही थी मेरी खाला। तो मैंने बोला चलो ठीक है, थोड़ी बहुत मैं वीडियोस बना लेती हूँ। और यहाँ पर मेरी खाला वगैरह लगे हुए थे अपने कामों में। तो ये क्लचेस वगैरह ये सब चीज़ें उसकी बहुत खूबसूरत थी जो उसकी अम्मी की तरफ से आई थी। और मतलब होता है ना इंसान को यार अपनी माँ की चीज़ें जैसी भी। और ये जो चीज़ें हैं ना, ये तो है ना मतलब दुल्हन की साइड से आती हैं, मतलब दूल्हे की खालाओं के लिए, खालुओं के लिए, सब चीज़ों के लिए। तो यहाँ पर जो है ना सबको गिफ्ट्स मिले थे, तो सब बैठे हुए थे, अपनी अपनी चीज़ें लेके जाएंगे और अपने अपने घर जाएंगे। और यहाँ पर इसके बाद फिर हम लोगों ने खाना लगा दिया था। खाने में जी भिंडी बनाई थी और दाल बनाई थी। और काफ़ी दिनों के बाद जो है आप जब गोश्त वगैरह खा खा के थक जाते हो ना शादी से, तो आपको ये लाइट जो भिंडी या कोई सब्ज़ी आपको बहुत अच्छा लगता है। तो उसके बाद यहाँ पर सबको ये गिफ्ट्स मिल गए थे, जिनके नहीं मिले उनको दे देंगे, जो चले गए उनको दे दिए जाएंगे उनके घरों में जाके। और यहाँ पर जो हैं हम लोग वगैरह, मेरी छोटी मामी वगैरह को मिल गया था, बड़ी मामी को मतलब इस तरह करके मिल गया था सबको। और ये बड़ी मामी लोग तब तक तो यहीं थे जब तक ये नहीं डिस्ट्रीब्यूट हुए, मतलब डिस्ट्रीब्यूट हुए थे तब तक तो यहीं थे। उसके बाद वो लोग निकले थे। अल्लाह पाक हर किसी को खुश रखे। और यहाँ पे जो ये गिफ्ट्स वगैरह थे मुझे पर्सनली पसंद नहीं है, लेकिन वो आंटी ने दिया तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको किसी का ख्याल रखना चाहिए कि दूसरों को जो है इतना आप प्रेशराइज ना करो, बर्डन ना हो किसी के ऊपर। उन्होंने इतने प्यारे तोहफे दिए। खैर ये तो बस कहते हैं ना रस्में हैं, लेकिन रस्में जो हम लोगों ने बनाई हैं और इनको तोड़ देना ज़्यादा बेहतर होता है किसी के लिए बर्डन बनने से। तो खैर यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।